बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदुल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रत शेख मज़हर रहमतुल्लाहि तआला अलैह असलाफ में एक बड़ा खूबसूरत नाम गुजरा। वो फरमाते कि दुनियादारों की, दुनिया के बादशाहों का एक तरीका है कि जब कोई बंदा दुनिया के बादशाहों के सामने उनके किसी दोस्त की तारीफ करे, उनके किसी दोस्त से मोहब्बत का इजहार करे, तो वो दुनिया के बादशाह उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं और उससे राजी भी होते हैं और इनाम इकराम भी देते हैं। फरमाते फिर वो अल्लाह की ज़ात तो कायनात के सारे बादशाहों से बड़ा बादशाह है, वो तो मालिक यौम दीन है। बादशाहत हकीकत में उसी की है, वो तो अला कुल्ले शैइन कदीर है, तमाम खजानों का वो वहदहु ला शरीक मालिक है। तो फरमाया जब दुनिया के बादशाह अपने दोस्तों की तारीफ सुन करके खुश होते हैं, उनका नाम मोहब्बत से लेने से वो खुश होते हैं और साइल को और उनके दोस्त के इज्जत करने वाले को, तकरीम करने वाले को इनाम इकराम से नवाजते हैं, तो फरमाया जो सारे बादशाहों का बादशाह है, उसके यार का यानी महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिया जाएगा और हुजूर की ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, तो वो रब कितना खुश होगा, वो रब की ज़ात इस बंदे पे कितनी राजी होगी। फरमाते इसलिए ज्यादा हक बनता है तुम पर कि दुनिया के बादशाहों को छोड़ और उस हकीकी बादशाह को राजी कर, उसके महबूब का जिक्र पाक कर, उसकी ज़ात पे दरूद व सलाम पढ़। उसकी ज़ात पे दरूद व सलाम की जब तू कसरत करेगा तो अल्लाह ताला उसके सिला में तुझ पर ये करम करेगा कि तेरी बख्शिश भी फरमाएगा, तेरे गुनाहों को माफ भी करेगा और अल्लाह ताला की ज़ात तेरे दर्जात को भी बुलंद फरमाएगा। इसी तरह एक बहुत बड़े बुजुर्ग मुफस्सिर कुरान अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह तफसीर रूहुल बयान में वाक़या मिलता है। फरमाते कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद सलाम पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि हुजूर रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नबी और हर वली के लिए शफी है। हुजूर हर नबी और वली की शफात के लिए शफी है तमाम के लिए। तो फरमाते जब हजरत अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी गुजारिश पेश की, तो फरमाते अल्लाह की हम्दो सना के साथ साथ हुजूर का जिक्र पाक भी किया, हुजूर का वसीला भी अल्लाह की बारगाह में पेश किया। तो फरमाया अगर बाप की तौबा रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र पाक की बरकत से, आपका नाम लेने से, आपकी ज़ात पे दरूद पढ़ने से हो सकती है, तो फिर बाप की निस्बत की वजह से औलाद की भी हो सकती है। तो फरमाया जब औलाद हुजूर की जारी इंसान मुसलमान और मोमिन नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करेंगे, हुजूर की ज़ात पे दरूद सलाम पढ़ेंगे, तो फरमाते यकीनन बर यकीन अल्लाह ताला दरूद पाक की बरकत की वजह से इसकी तौबा को भी अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत अता फरमा देंगे। और ये कोई बैद बात नहीं है उसकी रहमत से कि जब इंसान दुरूद पाक के वसीला से अल्लाह की बारगाह में तौबा करेगा। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके जिम्मे कोई गुनाह ना हो, गुनाहगार है, दिन रात गुनाहों में बसर होते, गुनाह करते। फरमाते जब भी तौबा करो अल्लाह की बारगाह में तो हुजूर की ज़ात का वसीला दे करके, हुजूर की ज़ात पे दरूद सलाम पढ़ करके। और ये सवाल है मेरा कि क्या हुजूर की ज़ात कुछ छोड़ करके हमारे पास कुछ है अल्लाह की बारगाह में पेश करने के लिए? क्या हमारे सजदे इस काबिल हैं? क्या हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे सदका और खैरात इस काबिल हैं कि अल्लाह के गज़ब और गुस्से को ठंडा कर सके? एक ही वसीला हमारे पास है, वो आमिना के लाल का वसीला है, वो सैयदा कायनात के वालिद मोहतरम का वसीला है, वो हजरत मौला कायनात कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के आका मौला का वसीला है, वो हजरत उस्मान गनी के आका मौला का वसीला है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आका मौला का वसीला है। क़यामत तक देखिए ना हर वली के लिए हुजूर की ज़ात वसीला है। तो मेरे भाइयों हम गुनाहगारों के लिए भी तो हुजूर की ज़ात ही वसीला है। क्यों ना उसकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में जब जब दुआ की जाए तौबा के लिए, तो उसके साथ ये कहा जाए कि या अल्लाह मेरे पास तो कोई अमल ऐसा नहीं, हाँ तेरे महबूब की ज़ात पे दुरूद व सलाम पढ़ता हूँ, उस निस्बत का सदका मेरे गुनाहों को माफ फरमा।
तो यकीनन बर यकीन रब ताला जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है, उसकी बारगाह में ये बात बैद नहीं है कि वो हमारे गुनाहों को माफ कर दे हुजूर के सदका से, हुजूर के वसीला से। तो दुरूद पाक एक ऐसा खूबसूरत वजीफा है जो रब के गुस्से को, उसके गजब को ठंडा करता है। दुरूद पाक एक ऐसा वजीफा है जो यकीनन बर यकीन मेरे भाइयों, मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, कब्र व हशर के लिए बड़ा अक्सीर नुस्खा है। जैसे हुक्मा कहते हैं ये चीज आपके लिए, ये दवाई बहुत अक्सीर है। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की जात पे दुरूद सलाम हमारे लिए दुनिया और हशर और कब्र के लिए बड़ा खूबसूरत वजीफा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको दिन रात हुजूर की जात पे दुरूद सलाम पढ़ने की कसरत अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।